ये आज हम लोग साइंस विज्ञान को स्टार्ट करेंगे बहुत जीरो लेवल से। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम यह साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं। और साइंस में सबसे पहले हम लोग भौतिक यानी फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, साइंस का भूमिका बहुत निभाता है। यूपीएससी का एग्जाम में भी साइंस का भूमिका रहता है। भले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का सवाल कुछ ज़्यादा रहता है, लेकिन साइंस का भी भूमिका रहता है उसमें। तो कोई भी एग्जाम हो उसमें साइंस जरूर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को सवाल देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग आज जो है बहुत जीरो लेवल से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। एक भी टॉपिक, जितना भी प्रश्न है साइंस का, या फिजिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ेंगे या बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसका एक एक जितना भी थ्योरी होता है उसको हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, जितना भी उससे बनता है सवाल उसको देखेंगे। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, पहले भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। और फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि फिजिक्स जो भौतिक है एक विज्ञान का शाखा है, ब्रांच है, तो हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग विज्ञान किसे कहते हैं, साइंस को हम लोग समझते हैं पहले। उसके बाद हम लोग फिर भौतिक विज्ञान को देखेंगे। चलिए, इसका विज्ञान यानी साइंस, साइंस का अगर डिफिनेशन पूछा जाए, परिभाषा पूछा जाए, व्हाट इज साइंस, विज्ञान किसे कहते हैं, तो क्या उत्तर देना है? तो हम तो वही बोलेंगे कि विज्ञान, यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है कभी कभी कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है लोग। तो याद रखिएगा, क्योंकि विज्ञान हम लोग स्टार्ट किए तो यहीं से थोड़ा सवाल पूछ लेगा, मिलता है एग्जाम में, ठीक है। तो विज्ञान दिवस याद रखिएगा 28 फरवरी को मनाते हैं। कब? 28 फरवरी को, ठीक है। 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस मनाते हैं, यानी साइंस। चलो हम लोग, ये तो बच्चा वाला है, याद करने का, याद कर लीजिएगा। चलो हम लोग आते हैं, देखो विज्ञान, साइंस जो शब्द है, जो उत्पत्ति हुआ है लैटिन शब्द से हुआ है। किस शब्द से? लैटिन, ठीक है। लैटिन शब्द सिंटिया से हुई है। लैटिन शब्द सिंटिया। सिंटिया का अर्थ पूछेगा क्या होता है? जानना। सिंटिया का अर्थ क्या होता है? जानना। सिंसिया कहीं लिखा हुआ रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समझ गए, सिंटिया का अर्थ क्या होता है? जानना। साइंस जो शब्द उत्पत्ति हुआ है लैटिन शब्द सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। हम तो समझ गए। अब इसका परिभाषा आते हैं। तो परिभाषा में किताब में अगर देखिएगा ना, कोई भी राइटर का बड़का बड़का आंसर इसका रहता है, उत्तर। तो पहले हम लोग किताब भाषा एक बार देख लेते हैं, उसके बाद अपनी भाषा में हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखो, किताब भाषा में यही है, सावधानी पूर्वक तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये किताब भाषा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझे हम समझाते हैं। देखो, प्राकृतिक का बनाया हुआ चीज जितना भी है, प्राकृतिक मतलब भगवान के बनाया हुआ। प्राकृतिक हिंदी वर्ड है, इसको उर्दू में खुदरत बोलते हैं। खुदरत का बनाया हुआ चीज, जितना भी प्राकृतिक का बनाया हुआ चीज है, उसी को हम लोग जान लेते हैं, उसी को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जानते हैं या अध्ययन करते हैं, उसी को साइंस कहते हैं। एक लाइन में अगर उत्तर दिया जाए इसका, तो क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ज्यादा नहीं। क्रमबद्ध मतलब अच्छे तरीके से। बाकी बहुत सारा राइटर में बहुत सारा डिफिनेशन रहता है। तो कोई भी चीज को हम लोग जान लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, यानी क्रमबद्ध। तो प्राकृतिक में जितना भी घटना होता है, प्राकृतिक में, प्राकृतिक द्वारा बनाया हुआ चीज, प्राकृतिक मतलब भगवान, भगवान के बनाया हुआ चीज, भगवान का बनाया हुआ इंसान भी है, उसी को डॉक्टर लोग जान लेता है। लीवर कहाँ, किडनी कहाँ है, डॉक्टर लोग। तो उसी को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान उसमें पढ़ते हैं। पेड़ पौधा कैसे फल देता, कैसे फूल देता है, हरा मतलब पत्ता किसके कारण होता, क्लोरोफिल के कारण, उसी को जाना तो वो बोटनी हो जाता है।
तो समझ गए, कोयला से बिजली बना देता है, कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं नीचे गिरता है उसी गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, तो सिंपल भाषा में याद रखिएगा, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उतना दिमाग नहीं लगाना है आप लोग को ज़्यादा, बाकी किताब में देखिए। ठीक है, क्रमबद्ध मतलब अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को जान लेना, ज्ञान ले लेना। ठीक है, तो क्रम एक ही लाइन में हम बोलेंगे, यही याद रखना है आप लोग को, क्रमबद्ध ज्ञान को, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी डिफिनेशन किताब में बहुत सारा पढ़ा हुआ है। सावधानी पूर्वक तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुगठित, व्यवस्थित, बहुत सारा रहता है, एक से एक डिफिनेशन रहेगा। हम यही बोलेंगे, एक लाइन में याद रखिएगा, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और इजी में बोलना एक लाइन में, स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर, नेचर मतलब प्रकृति। प्रकृति में जितना भी है उसको हम लोग मतलब स्टडी जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। स्टडी ऑफ नेचर को हम लोग साइंस कहते हैं। बहुत सारा डिफिनेशन है, हम तो यही बोलेंगे। विज्ञान का अगर कोई भाषा परिभाषा पूछे तो एक लाइन में देना, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, बाकी बाहर में जाए। अगर कोई पूछे मेरे पास लेकर आ जाना, हम और उसको 40-50 डिफिनेशन बता देंगे। ठीक है, चलो आगे हम लोग समझिए। अब हम लोग आते हैं किस पर, भौतिक विज्ञान। क्या आते हैं, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, इसको डिफिनेशन जानते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जितना भी इसका बेसिक है उसको देखेंगे। मात्रा क्या होता है, राशि क्या होता है, मापन क्या होता है, व्युत्पन्न राशि, मूल राशि, आधारी राशि, संपूरक राशि, सब हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग को तो पढ़ना है बहुत सारा। मात्रक बीमा कैसे निकलता है, CGS MKS पद्धति क्या आता है, SI यूनिट क्या आता है। ठीक है, सब हम लोग देखेंगे टोटल। ठीक है, चलो भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो इसको जानने से पहले विज्ञान जो है ना, साइंस, इसका 3 ब्रांच है, 3 शाखा है। कितने शाखा है, 3 शाखा। भौतिक विज्ञान नंबर 1, नंबर 2 रसायन विज्ञान, नंबर 3 जीव विज्ञान। विज्ञान के कितने ब्रांच है, यानी शाखा, 3 शाखा। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हम लोग ये दोनों तो बाद में देखेंगे, पहले आज हम किसको स्टार्ट करेंगे, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान को डिफिनेशन पहले आते हैं हम लोग। भौतिक विज्ञान अगर पूछा जाए किसे कहते हैं, भौतिक किसे कहते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं, तो भौतिक यानी फिजिक्स। तो भौतिक किसे कहते हैं आप लोग समझिए, समझना है, रटना नहीं है। हम यही कहेंगे कि रटना नहीं है, और हम आप लोग को रटने नहीं देंगे। उसके लिए क्यों ना हमको 1 सप्ताह मेहनत करना पड़ेगा उस टॉपिक पर, लेकिन आप लोग को रटने नहीं देंगे। चलो, भौतिक यानी फिजिक्स। तो अभी हम जस्ट बताएं कि विज्ञान यानी साइंस, इसका एक ब्रांच यानी शाखा है भौतिक विज्ञान। तो पूछेगा भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या, द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जाओं का, यहां पर गौर करिएगा। देखिए आप लोग को दिमाग में चलता होगा, 2 द्रव्य आप लोग देखे होंगे, होता ना है लेकिन लगता है, द्रव्य और एगो देखे होंगे द्रव्य। एक द्रव्य, ये दोनों अलग है। आप लोग लग रहा सुनने के बाद कि एक ही है, लेकिन दोनों अलग है। देखिए अच्छे से, ये द्रव्य, ये द्रव्य,
द्रव्य, द्रव्य, इसका मतलब होता है लिक्विड, पानी। इसका अर्थ क्या होता है? पानी या लिक्विड, पानी जैसा, तेल हो गया, ये सब क्या, जैसे आप लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, ठोस, द्रव, गैस, तो वही ये द्रव है। और ये द्रव जो मेटर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी और समझिएगा तो पदार्थ इसी को बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? पदार्थ यानी मेटर। तो इस द्रव की बात हम बोल रहे हैं, इस द्रव की बात नहीं बोल रहे हैं, द्रव्य। ठीक है, द्रव्य और ऊर्जाओं को परस्पर अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान समझ गए? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भार में जो अंतर्गत दो गो पॉइंट याद रखिएगा, द्रव्य और एगो ऊर्जा, द्रव्य या ऊर्जा, ऊर्जा, ठीक है, द्रव्य या ऊर्जा। तो द्रव्य और ऊर्जा का जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। द्रव्य मतलब पदार्थ, कोई भी वस्तु, पदार्थ, ठीक है। और समझना, समझो, अगर हम फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं तो उष्मा में भी एक प्रकार की ऊर्जा है। चुंबक पढ़ेंगे, प्रकाश पढ़ेंगे, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सब में ऊर्जा है। ठीक है, तो भौतिक गुणों को अध्ययन करेंगे। अलग डिफिनेशन दिया रहता बुक में, बहुत सारा डिफिनेशन है, लेकिन जो हम बता रहे हैं उसको आप लोग दिमाग में लें कि करीब करीब यही आंसर मिलेगा कहीं भी राइटर बुक में कोई भी। तो समझ गए भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? सिर्फ एक लाइन में याद रखिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जाओं, ऊर्जा या ऊर्जाओं, कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऊर्जाओं, ठीक है, ऊर्जाओं, द्रव्य या ऊर्जाओं का परस्पर अध्ययन किया जाता है, परस्पर अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान बोलते हैं। चलो यहाँ पे समझ गए, बस एक लाइन में याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं। द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, बाकी कुछ नहीं। द्रव्य ऊर्जा को जिसमें अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। बस द्रव्य और ऊर्जा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको अंग्रेजी में फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स जो है एक ग्रीक भाषा है। फिजिक्स जो क्या है? ग्रीक भाषा है। फ्यूसिस, फ्यूसिस से बना है फिजिक्स। देखिए ये कौन सा भाषा है? ग्रीक भाषा है, यह रखना, ठीक है। फ्यूसिस जो है कौन से भाषा है? ग्रीक भाषा है, ठीक है। जो फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है समझिए। फ्यूसिस से बना है, जिसका ग्रीक शब्द से बना है, ठीक है। जो फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? प्रकृति, नेचर। क्या होता है? नेचर, ठीक है। आप लोग को पूछेगा कि फिजिक्स जो है किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा के शब्द है फिजिक्स। और किससे बना है? फ्यूसिस से बना है, FUSIS। और जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति, नेचर। चलिए हम लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। इसका PDF आप लोग लीजिएगा, मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से डिफिनेशन में इसको हम लोग उसमें आंसर दिए हैं PDF में। चलो भौतिक विज्ञान हम लोग समझ गए। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले राशि, क्वांटिटी, क्योंकि पूरे राशि आएगा। भौतिक राशि, व्युत्पन्न राशि, मूल राशि, आधारी राशि,
सदिश राशि, अदिश राशि, पूरे राशि पूरा फिजिक्स में चर्चा होगा। तो सबसे पहले हम लोग राशि किसे कहते हैं, राशि को कभी कभी आप लोग छोटा सवाल कोई पूछ देगा, फिजिक्स का पिता, क्या पूछ देगा, फिजिक्स का पिता। तो फिजिक्स का पिता न्यूटन याद रखिएगा, अगर आधुनिक बोले तो आइंस्टीन, गैलीलियो, न्यूटनो रहता है, चलेगा, ठीक है, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन आधुनिक, ऐसे तो न्यूटन को बोलते हैं, बच्चा वाला सवाल है, ठीक है। चलो हम लोग राशि पर चर्चा करते हैं, क्वांटिटी, राशि। देखो राशि किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग संख्या में व्यक्त करते हैं, ये भी बोल सकते हैं, या सिंपल भाषा जिसको हम लोग माप या तोल सकते हैं। डिफिनेशन बहुत है, जिसको हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं ये भी बोल सकते हैं, या जिसको सीधा, जिसको माप या तोल सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राशि बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राशि। जिसको हम लोग संख्या में व्यक्त करते हैं या जिसको माप या तोल सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राशि बोलते हैं। चलो राशि जो है दो प्रकार के होता है, राशि कितने प्रकार का, दो प्रकार की राशि होता है। एक होता है भौतिक राशि और दूसरा होता है अभौतिक राशि। भौतिक राशि और दूसरा क्या होता है, अभौतिक राशि। अब समझिए भौतिक राशि किसे कहते हैं और अभौतिक राशि किसे कहते हैं। तो भौतिक राशि का अगर पूछा जाए डिफिनेशन इसका, जिस राशि को हम लोग माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उसी को तो भौतिक राशि बोलते हैं। जिन राशि को मापों की आवश्यकता होती है, और अच्छा से बोलना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं, जिसको माप सकते हैं। जैसे लंबाई, जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा इसका, लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, वेग, चाल, बहुत सारा ऐसा भौतिक राशि में होगा। क्या होगा, सब भौतिक राशि होगा, सब क्या होगा, भौतिक राशि इत्यादि। जिस राशि को हम लोग माप सकते हैं, तोल सकते हैं, मापों की आवश्यकता होती है, लंबाई माप देंगे, किसी को मापना लंबाई से मापते हैं, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय, बल, वेग इत्यादि बहुत सारा हम लोग आगे पढ़ेंगे, पूरा जब बीमा निकालेंगे ना मात्रक, बहुत सारा राशि पढ़ेंगे। तो भौतिक राशि समझ गए, जिसको हम लोग मापों की आवश्यकता होती है, माप सकते हैं, तोल सकते हैं। द्रव्यमान तोलते हैं ना, लंबाई से मापते हैं, समय को भी हम लोग कितना घंटा पढ़ते हैं, ठीक है। चलो समझिए भौतिक राशि। अब आते हैं वो भौतिक राशि किसे कहते हैं, जिस राशि को मापों की आवश्यकता नहीं होती है, जिस राशि को मापों की आवश्यकता नहीं होती, जिसको माप नहीं सकते, जिसको तोल नहीं सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो भौतिक राशि बोलते हैं। कभी सुने हैं आप लोग, हमको इतना दुख हुआ है, जैसे एग्जाम्पल, दुख, इतना आज हमको दर्द हो रहा, आज इतना हम खुशी है, इतना हम किसी से हमको प्रेम हो गया, लो रे, इस सब मेरा क्या है, दुख, दर्द, खुशी, आंसू, आंसू तो वही है खुशी में या गम में गिराओ, ठीक है। दुख, दर्द, खुशी, प्रेम, घृणा, किसी से हम इतना घृणा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, कोई हर थर्मामीटर लगा दो कि इतना खुशी है, इतना दर्द इसका हो रहा, इतना इसको प्रेम हो गया है, ठीक है। तो वो भौतिक राशि समझ गए, जिन राशि को हम लोग मापों की आवश्यकता नहीं होती, जिसको हम लोग माप नहीं सकते है, कोई थर्मामीटर दुख को माप लें, कोई दर्द खुशी को माप ले, नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो भौतिक राशि बोलते हैं। चलो हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे आते हैं, मापन को समझते हैं, इसको अभी समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले मापन समझते हैं।
उसके बाद फिर भौतिक राशि को हम लोग उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, उसके बाद मापन। क्या जानते हैं? मापन। इसको हटा देते हैं, उसके बाद हम लोग फिर भौतिक राशि को देखेंगे। 2-3 भाग है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, मापन किसे कहते हैं? मेजरमेंट। छोटा छोटा चीज आज डिफिनेशन बता रहे हैं, फिर तो इसका खेल तो खेलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कैसे बीमा निकलेगा, कैसे मात्रा लिखेगा, तो बच्चा वाला खेल है। ठीक है, मापन किसे कहते हैं? मेजरमेंट। तो सिंपल भाषा में आप लोग समझाने के प्रयास करते हैं। अज्ञात भौतिक राशि, भौतिक राशि समझा दें, इसको माप तोल सकते हैं। अज्ञात भौतिक राशि किसी ज्ञात भौतिक राशि से, किसी ज्ञात राशि से भी बोल सकते हैं, तुलना करके ज्ञात करते हैं। तो उस जो अभौतिक राशि हो जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मापन कहते हैं। फिर से समझो, अज्ञात भौतिक राशि ज्ञात राशि से तुलना करके उसको ज्ञात कर देते हैं। अज्ञात है, और ज्ञात से उसको हम लोग अज्ञात को ज्ञात कर देंगे, ज्ञात को अज्ञात कर देंगे, तुलना करके। समझा रहे हैं? जैसे में पता है आप लोगों को, थोड़ा बोन्स कर रहा है, तो ज्ञात कर दिया, तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मापन कहते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मापन कहते हैं। जैसे आप लोग दुकान जाते हैं, तो उधर से आटा लाने जाते हैं, चावल, आलू, तो जब दुकानदार साहब जो है उधर से जब आलू या चावल या आटा जब लेकर आता है ना, तब पता नहीं चलता है कि कितना लेकर आया है, और उसी को तराजू बटखरा के माध्यम से उसको तोल दिया जाता है। तो देखो, जो उधर से लेकर आ रहा आटा, चावल, गेहूं, कुछ भी, और इधर से बटखरा रखा 1 केजी 2 केजी, तो ज्ञात है कि फिक्स है 1 केजी, वो आटा को तोल दिया जाता है, आलू को तोल दिया जाता है। तो वो ज्ञात था, और ज्ञात से तुलना कर दिया चढ़ा के इधर कि 1 केजी आटा है, 1 केजी आलू है, तो उसी को हम लोग मापन कहते हैं। मापना सीधा समझो, जिसको माप देना, जोख देना। ठीक है, उसी को मापन बोलते हैं। समुंदर से कोई पानी लेकर आ रहा, पता नहीं कितना लेकर आ रहा, अब वही लीटर में लाएगा, तो 1 लीटर बोलेगा पानी लेकर आया। तो समुंदर में जो पानी है कोई लेकर आ रहा, पता नहीं कितना लेकर आ रहा, वही 1 लीटर उठा के लाया, 2 लीटर, तो उसको समझिए कि 1 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी है। तो आप लोग समझ गए, कोई भी अज्ञात राशि है, ज्ञात राशि से तुलना करके उसका मान निकाल देते हैं, ज्ञात कर देते हैं। इसी क्रिया को हम लोग मापन कहते हैं। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। अज्ञात भौतिक राशि ज्ञात राशि से तुलना करके ज्ञात कर देना, इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मापन कहते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं भौतिक राशि जो है, पढ़ा दिए भौतिक राशि। तो भौतिक राशि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति, भौतिक राशि उत्पत्ति के आधार पर 3 राशि, देखो उत्पत्ति के आधार पर कितने? 3। एक मेरा है मूल राशि, मूल राशि। दूसरा, इसी को बोलते हैं हम लोग आधारी राशि। इसी को क्या बोलते हैं? आधारी, आधारी राशि। और दूसरा मेरा जो है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। तीसरा मेरा क्या है? संपूरक राशि। देखो, राशि 2 पर, उत्पत्ति के आधार पर 3 गो, दिशा के आधार पर 2 गो, आगे हम लोग पढ़ेंगे सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर 3 गो,
मूल या आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि, संपूरक राशि। राशि राशि नहीं लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझदार हैं आप लोग, ठीक है। अब तीनों हम लोग समझते हैं बहुत अच्छे से। मूल राशि या आधारी राशि किसे कहते हैं? तो वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि, देखो ये भौतिक राशि जो उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार, मूल या आधारी, व्युत्पन्न, संपूरक, ठीक है। तो मूल राशि या आधारी राशि पूछे तो वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, खुद निर्भर करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल राशि या आधारी राशि बोलते हैं। जो भौतिक राशि किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, ये पुष्पा है, झुकता नहीं है, और ये सब क्या करेगा? इसके माध्यम से बनेगा, ठीक है। तो मूल या आधारी राशि किसे बोलते हैं? वैसी भौतिक राशि जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, खुद स्वतंत्र होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल या आधारी राशि बोलते हैं। मूल राशि, आधारी राशि जो है 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, जो आगे बहुत गहराई रूप से डीपली में पढ़ेंगे। कितना होता है? 7। जैसे एक दो को देख लो, लंबाई, समय, द्रव्यमान, लंबाई, समय, द्रव्यमान, ठीक है, विद्युत धारा, तापमान, बहुत सारा है। तो इस 7 को होता है, हम लोग पूरा अभी समझाने के प्रयास करें। 7 हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसका मात्रक देखेंगे, संकेत देखेंगे, बीमा देखेंगे, सब देखेंगे। लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, तापमान, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, सब है, सब देखेंगे एकदम। टेंशन नहीं लेना है, एक भी डाउट नहीं छोड़ेंगे, एक भी डाउट नहीं, ठीक है। तो लंबाई, समय, द्रव्यमान, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया? मूल राशि या व्युत्पन्न राशि, सॉरी, मूल राशि या आधारी राशि। व्युत्पन्न राशि क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? जो राशि, जो भौतिक राशि मूल राशि या आधारी राशि के सहायता से बनता है। मूल राशि या आधारी राशि पर निर्भर करता है, स्वतंत्र नहीं मानी जाती है, स्वतंत्र नहीं मानी जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। जैसे क्षेत्रफल हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, वेग हो जाएगा, चाल हो जाएगा, सब मेरा, ठीक है। जैसे मान लो क्षेत्रफल, ठीक है। जैसे मान लो चाल, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो समय देखो आ गया ना, देखो समय यहाँ है, देखो समय आ गया, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल क्या हो गया? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देख लो लंबाई आ गया ना, देख लो यहाँ लंबाई है। मतलब मेरा कहने का अर्थ है, इसके सहायता से व्युत्पन्न राशि प्रकट होता है, बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि, ठीक है। संपूरक भी 2 गो होता है, ठोस कोण, ठीक है। क्या होता है? ठोस कोण, प्लेन, समतल कोण, ठोस कोण, ठीक है, 2 गो। सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, ये भी 2 गो, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे, टेंशन नहीं लेना है, अभी याद रखना। चलो ठीक है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि समझ गए क्या होता है। अब हम लोग आते हैं मात्रक, सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या आते हैं? मात्रक किसको बोलते हैं? अभी हम भाषा सिर्फ आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। मात्रक, मात्रक आते हैं। मात्रक क्या होता है? यूनिट। देखो
पहले मात्रक समझो, मात्रक क्या होता है। मात्रक को समझने के लिए इसका पहले डिफिनेशन आते हैं, उसके बाद तो हम खेला खेलेंगे मात्रक पर। खाली तो मात्रक ही हम लोग को पढ़ना नेक्स्ट वीडियो से। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए ठीक है, अरे नाप देना माप देना एक ही हुआ, फिजिक्स में माप, और हम लोग भोजपुरी में क्या बोलते हैं, नाप देना अपने भाषा में, ठीक है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ निर्देश मान की आवश्यकता होती है। निर्देश मान, बात गौर करिएगा, निर्देश मान पर कहीं कहीं मानक मान भी दे देता है। इसी को अंग्रेजी में स्टैंडर्ड मान लेते हैं लोग। क्या मान लेते हैं? स्टैंडर्ड। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ निर्देश मान या स्टैंडर्ड मान या मानक मान की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ निर्देश मान, या वो बोलो या स्टैंडर्ड बोलो या मानक बोलो, सब एक ही हुआ। कुछ एगो याद रखो, तो निर्देश मान याद रखो। किसी भी भौतिक राशि को किसी निर्देश मान छोड़ो, स्टैंडर्ड रखो याद, कुछ एगो रखो, उसी की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग मात्रक बोलते हैं। जैसे समझो, एग्जाम्पल से समझेगा तब आप लोग को भेजा घुसेगा। गांव में आप लोग देखते होंगे कहीं दूध लाने जाते हैं किसी घर, तो दूध जो है उधर से आप लोग देता होगा, पौवा निकालता होगा। जो पौवा निकाल रहा है वही मेरा निर्देश मान है, स्टैंडर्ड है। समझ गए ना? पौवा से फिक्स कर दिया कि हमको दूध देना है, तो एक पौवा इसी से नाप के, उसी से मापना है, नापना है। नहीं कहता दूध किसे नाप के दे रहे हैं, यह पौवा है कि नहीं, नापिए अच्छा से, ठीक है। तो पौवा हो गया। किसी को लीटर में दे देते हैं, 1 लीटर, ठीक है। किसी को केजी, 1 केजी, तो वही सब मेरा फिक्स बना दिया, स्टैंडर्ड मान लिया जाता है कि इसी से हमको नाप के देना, माप के देना है। तो समझ रहे ना, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए निर्देश मानों की आवश्यकता होती है, स्टैंडर्ड मान, उसी को स्टैंडर्ड मान लेते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। मात्रक, इसमें भी व्युत्पन्न मात्रक, संपूरक क्या बोलते हैं, हाँ व्युत्पन्न मात्रक, जो अभी राशि पर है तीनों को, वही हो जाएगा मात्रक भी। एक होता है आधारी मात्रक, समझिए लो सब, या मूल राशि था, यहाँ फिर होगा मूल मात्रक या आधारी मात्रक, ठीक है। फिर हम लोग समझ लेंगे व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, संपूरक भी मात्रक होता है, उसको देखेंगे बाद में, छोड़ो पहले दोनों समझो। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक या आधारी मात्रक वही हुआ जो जिस प्रकार हम लोग इसका राशि पर डिफिनेशन किए ना, व्युत्पन्न मूल राशि, ठीक है। तो मूल मात्रक किसके बोलते हैं? जो मात्रक खुद पर निर्भर करता है, जो स्वतंत्र मानी जाती है, दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा, दूसरे राशि पर डिपेंड नहीं करता, खुद बोलता हम हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल मात्रक। जैसे लंबाई क्या है राशि, तो लंबाई की मात्रा क्या हो गया? मीटर। क्या हो गया? मीटर। इसको एम से सूचित करते हैं। इसको क्या सूचित करते हैं? एम से। द्रव्यमान की मात्रा किलोग्राम, किलोग्राम। इसी को हम लोग केजी से सूचित करते हैं संकेत में। समय के मात्रक सेकेंड, क्या? सेकेंड। सेकेंड को एस से, सेकेंड को किससे? एस से। ये सब मेरा क्या हो गया? मूल मात्रक हो गया। इधर हम लोग लंबाई लिखते थे, तो ये मेरा क्या था? मूल राशि था। इसको हम लोग लिखते थे क्या? इसका राशि, लंबाई किलोग्राम हो गया, द्रव्यमान का, समय का, ये क्या हो गया? समय का। तो ये जो मेरा है मूल मात्रक है, ये खुद दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता, स्वतंत्र माना जाता है। अब इसी की सहायता से व्युत्पन्न निकलेगा। तो व्युत्पन्न मात्रा के डिफिनेशन बना दीजिएगा। जो राशि स्वतंत्र नहीं, जो मात्रा स्वतंत्र नहीं मानी जाती है, इन्हें मन किया बता दो, मूल मात्रक से निकलकर, ठीक है, जो मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर करता है वो व्युत्पन्न मात्रक हो गया।
मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक किस पर निर्भर करता है? मूल मात्रक पर। जिससे अब समझो, इससे हम लोग क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को मात्रक क्या होता है? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बोले? लंबाई गुना चौड़ाई। समझो, एकदम समझो। लंबाई का मात्रक मीटर, एम से सूचित करते हैं। चौड़ाई की मात्रक मीटर, तो मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। आयतन, ये क्षेत्रफल बराबर हो गया आयतन। तो आयतन बराबर मेरा होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसका मात्र लंबाई को मीटर से, एम से लिए एम लिख देते हैं मीटर को, ठीक है। यहाँ देखो, चौड़ाई को भी एम से ही मापते हैं, ऊंचाई को भी एम से। तो मीटर गुना मीटर, मीटर की। देखो इसका सहायता ले रहा कि नहीं? चाल लेंगे, बेग लेंगे, कुछ भी लेंगे, बल लेंगे, कुछ भी, सब मेरा व्युत्पन्न मात्रक इस पर निर्भर करता है। तो व्युत्पन्न मात्रक समझ गए क्या होता है? जो मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर करता, आधारी मात्रक पर निर्भर करता, इसकी सहायता से बनता है, उसी को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। मूल मात्रक तो समझ गए, जो खुद पर निर्भर करता है। मात्रक में कोई दिक्कत नहीं, हम तो मात्रक का खेल तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में पूरे, ठीक है। अब एक और समझ लेते हैं, बीमा। इसका डिफिनेशन आज की चर्चा हम लोग करते हैं, डिफिनेशन, ठीक है। बीमा, बीमा, बीमा चलो कराना है हमको बड़ी बीमा होता है। चलो बीमा के डिफिनेशन हमको समझना, बाकी तो बीमा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में निकालने सीखेंगे। बीमा किसे कहते हैं? बीमा का डिफिनेशन पूछे, बीमा क्या होता है? तो वैसी भौतिक राशियां MLT मल्टी वैसी भौतिक राशियां ML तथा T, ML तथा T के घात के रूप में व्यक्त कर देना, लिख देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीमा कहते हैं। वैसी भौतिक राशियां जो ML तथा T के घात के रूप में लिख देना, M-1 लिख दो, ठीक है। कैसे लिखेंगे? खेला तो होगा, L पर 0 दे सकते हैं, ठीक है। T पर पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हम लोग कहीं भी मिले MLT के रूप में, कहीं भी पूरा फिजिक्स में, समझ लेना वो बीमा है। समझ लेना क्या है? वो बीमा है। डिफिनेशन समझ गए ना? डिफिनेशन समझ गए। बीमा कैसे निकलेगा, कैसे मात्रक निकलेगा, उसका टेंशन ना लें। आज पहले डिफिनेशन समझे, भाषा समझे, कि लगे नहीं फिजिक्स जो है ना अब हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। तो बीमा समझ गए। वैसी भौतिक राशियां जो ML तथा T के घातांक के रूप में लिख देना, पावर के रूप में लिख देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घातांक है, -1 0 2 पावर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। आज जो फिजिक्स का था मेरा लेक्चर, बहुत बेसिक था, 0 लेवल का। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ताबड़तोड़ मचाएंगे, कैसे मात्रक निकलता है, कैसे बीमा निकलता है, सब देखेंगे। बहुत 0 लेवल से स्टार्ट किए, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।